Hello everyone, welcome to Magnet Brains Hindi Medium. This is Palak Rakhyani, your English educator. Class 8 students, as you all can see, in this video we're going to learn about chapter number 8, Measure for Measure के question answers. As you all know, previous video में already हम इस chapter का detailed explanation देख चुके हैं. So अगर miss हो गया हो, don't worry, description में previous video करके एक link मिल जाएगी. So now let's begin with question and answers. क्वेश्चन एंड आंसर्स इंपॉर्टेंट होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल नो एग्जाम में आने यही है, राइट. क्वेश्चन ऐसे पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन तो आता नहीं है यूजुअली. सो क्वेश्चन आंसर्स में होता क्या है, स्टूडेंट्स कहते हैं सब पढ़ के गए मैम, लेकिन मार्क्स फिर भी नहीं आए. व्हाई? बिकॉज द वे ऑफ राइटिंग द आंसर्स इज रॉन्ग. कहीं ना कहीं आप ग्रामेटिकल एरर करते हो या क्वेश्चन को समझने में गलती करते हो, राइट. तो उस पूरे प्रोसेस को हम समझेंगे. एंड वन मोर थिंग, आप अपनी रेडियंस बुक भी खोल सकते हैं. Come on to page number 71. Over here you will find think and tell में कुछ question answers होंगे. Question number 1 से begin करते हैं. Why did the king make राजा वर्मा the chief minister? अब याद है राजा जी की कहानी है, उसमें एक king होता है ना, और जो है एक राजा वर्मा होता है जो कि क्या होता है, एक आर्टिस्ट होता है. एंड लास्टली क्या होता है, तेनाली रामा की एंट्री होती है. अब यहाँ पे राजा ने राजा वर्मा को, खैर राजा वर्मा आर्टिस्ट का नाम है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना. किंग दूसरा है ना, कृष्ण देव राया किंग का नाम है और आर्टिस्ट का नाम राजा वर्मा है. सो इनको चीफ मिनिस्टर क्यों बना दिया? तो हमें याद है राजा का इन्होंने पोर्ट्रेट, किंग का पोर्ट्रेट बनाया था आर्टिस्ट ने, तो किंग इनसे बहुत इंप्रेस हो गए. अब खुशी खुशी में इतना डूब गए थे वो कि इन्होंने इनके जो है जॉनर से अलग का काम दे दिया. इनका जो जॉनर था वो क्या है, आर्टिस्ट है ये, पर इनको काम क्या दे दिया, चीफ मिनिस्टरशिप का, यानी एडमिनिस्ट्रेशन का. सो द किंग वॉज very much impressed by the art of राजा वर्मा, so he made him the chief minister. देखो कोई उनका स्किल नहीं देखा, उनका स्किल्स किस में था, आर्ट में था, कलाकार थे वो, कलाकार को क्या दे दिया, एडमिनिस्ट्रेशन का काम, चीफ मिनिस्टर बना दिया. ओके, सो ये इसका रीजन है. क्वेश्चन नंबर 2, whom did the elders approach to get rid of the chief minister? अब याद कीजिए शहर के जो बड़े बुद्धिजीव थे, जो एक्सपीरियंस लोग थे, उन्होंने किसको अप्रोच किया, किसके पास गए कि भाई ये चीफ मिनिस्टर बने हैं, ये तो सब तहस नहस कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन का, तो इन्हें कैसे हटाएं. तो किसके पास गए थे सभी, हमारे सबके प्रिय तेनाली रामा के पास. सो द एल्डर्स अप्रोच्ड तेनाली रामा टू गेट रिड ऑफ द चीफ मिनिस्टर. अब यहाँ पे पॉइंट नोट करने जैसा है, आंसर तो आपको मिल जाएंगे. अब कुछ चीजें याद रखनी है, जैसे देखो क्वेश्चन में ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिया था, है ना, इसे क्या कहेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस अप्रोच. नाउ यू नो जब हम आंसर देंगे तो हम भूतकाल की बात कर रहे हैं, तो भूतकाल में हम इसे क्या कर देंगे, सिंपल प्रेजेंट को यू विल कन्वर्टेड इनटू सिंपल पास्ट. अप्रोच का क्या हो जाएगा, अप्रोच. अब मार्क्स यहाँ लूज करते हो, आंसर तो सही लिख देते हो, बट इंग्लिश है ना, इंग्लिश में ग्रामर गलत तो मार्क्स कट, ठीक है. ऐसा थोड़ी ना है कि ग्रामर सेक्शन में ग्रामर सही करनी है. व्हेन यू आर राइटिंग आंसर्स यू नीड टू पुट द करेक्ट ग्रामर. तो यहाँ सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट करोगे तभी आंसर प्रॉपर्ली करेक्ट होगा. ओके, क्लियर है सबको. छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आई थिंक आपको हर कोई नहीं बताता है, तो इन्हें याद रखो. चाहे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए, यू नीड टू फोकस ऑन द करेक्ट ग्रामर एज वेल. चलिए, कम टू पेज नंबर नहीं, क्वेश्चन नंबर 3. Why did तेनाली रामा अपॉइंट अ कारपेंटर एज अ कुक? तेनाली रामा ने एक कारपेंटर को एक कुक की जगह, एक रसोई यानी एक शेफ की जगह क्यों रखा था? सो टू मेक द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ राजा वर्मा एज चीफ मिनिस्टर, तेनाली रामा अपॉइंटेड अ कारपेंटर एज ए कुक. तो किंग को अपनी गलती रियलाइज करने के लिए ऑफ अपॉइंटमेंट लिख सकते हो, या फिर अपॉइंटमेंट से ज्यादा वर्ड बेटर होगा अपॉइंटिंग, है ना. अपॉइंटमेंट लिखोगे तो ऑफ लगाना, ऑफ अपॉइंटिंग राजा वर्मा. वो क्या, क्योंकि तेनाली रामा जो है रियलाइज करवाना चाहते थे किंग को कि आपने राजा वर्मा को जो है चीफ मिनिस्टर बना के कितनी बड़ी गलती की. तो यहाँ पे वो कारपेंटर को कुक बना दिया, तो इतना गंदा खाना बनाया था, तो ऐसे ही किंग को अपनी गलती रियलाइज हुई. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4. When did the king realize his mistake? किंग को अपनी गलती का एहसास कब हुआ? तो आई थिंक जो पिछला आंसर था उसी के जैसे सेम आंसर होगा. When the king ate horrible food made by the carpenter, he realized his mistake. जब किंग ने कारपेंटर के हाथ से बनाया हुआ एकदम भद्दा खाना खाया, हॉरिबल फूड खाया, तब जाके उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि कैसे उन्होंने एक कलाकार को जो है एक चीफ मिनिस्टर बना दिया, जो कि बिल्कुल ही गलत था. इसी तरीके से उनके जो स्टेट के काम है खराब हो रहे थे. अच्छा, एक चीज नोट करने जैसी है, ATE 8
ये किसका पास्ट टेंस होता है बेटा? ईट का, है ना, सभी को याद है। ईट का क्या होता है? ईटेड नहीं होता है, ईटेड इज नॉट अ वर्ड, इसका पास्ट टेंस क्या होता है? एट, तो हम सभी को याद रखना है। ओके, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कम ऑन टू पेज नंबर 72। यहाँ है आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 वर्ड्स, इन अबाउट 30 वर्ड्स, यानी 2 से 3 लाइन में आपको यूजुअली इन क्वेश्चन को आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज कृष्ण देव राया नोन फॉर? कृष्ण देव राया किस चीज के लिए प्रसिद्ध थे? तो अगेन किंग का नाम है ये, हमें पता है इनको पोएट्स का, स्कॉलर्स का बहुत सम्मान था और इन्हें फाइन आर्ट्स का भी काफी शौक था। So Krishnadev Raya was known for his patronage of poets and scholars. He was equally fond of fine arts. So again ये चैप्टर की ही लाइन हमने यूज की गई है। पैटर्नेज का मतलब होता है यानी संरक्षण, यानी उन्हें कवियों का और ये स्कॉलर्स का, इनके कामों का बहुत ज्यादा इन्हें प्रभाव था, है ना, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। और इक्वली फॉन्ड थे, इक्वली किसके में इंटरेस्ट रखते थे? वो फाइन आर्ट, जैसे कलाएं हो गई, पेंटिंग्स हो गई, इन सब में। ओके, क्लियर है? एक चीज आपने नोटिस की होगी, यहाँ पे हमने जो है जैसा चैप्टर में लाइंस दी थी ना, कोशिश करिए थोड़ी वैसी ही लिखे, ताकि क्या होता है एग्जामिनर को लगेगा कि स्टूडेंट ने जो है अच्छे से चैप्टर की रीडिंग की है और ना कि सिर्फ समरी पढ़ के आ गया है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई वाज द किंग वेरी प्लीज्ड विद द आर्टिस्ट व्हेन ही सॉ हिज पोर्ट्रेट? किंग ने जब अपना पोर्ट्रेट देखा तो वो आर्टिस्ट से इतना ज्यादा खुश क्यों थे? So the artist drew very beautiful portrait of the king. In that portrait, the majestic and handsome king seemed to have come alive within the frame, which impressed the king very much. So we all know artist ने जो है किंग का बहुत ही बढ़िया सा पोर्ट्रेट बनाया था, उनका चित्र बनाया था, और पोर्ट्रेट में जो मैजेस्टिक, जो प्रभावशाली और हैंडसम किंग थे, ऐसा लग रहा था, होता है ना कुछ कुछ पिक्चर्स देख के कि वो इंसान सही में वही है, कि एकदम अलाइव, जीवित पिक्चर जो लगती है। तो उस पोर्ट्रेट को देख के जो है किंग बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, हु रिवॉर्डेड राजा वर्मा एंड हाउ? राजा वर्मा को रिवॉर्ड यानी अवार्ड किसने दिया, क्या उनको गिफ्ट मिला और कैसे गिफ्ट मिला? सो द किंग रिवॉर्डेड राजा वर्मा फॉर हिज आर्टिस्टिक स्किल्स। किसके लिए रिवॉर्ड किया? ताकि उनकी कला जो है बहुत अच्छी है, तो इस सिलसिले में उन्होंने उन्हें रिवॉर्ड दिया। और क्या रिवॉर्ड दिया? ही रिवॉर्डेड द आर्टिस्ट विद द चीफ मिनिस्टरशिप। उन्होंने जो है चीफ मिनिस्टर बना दिया उस आर्टिस्ट को। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ वॉज द फूड कुक्ड बाय द कारपेंटर? कारपेंटर ने फूड कैसे बनाया था? लाइन पढ़ते ही हंसी आती है ना, कारपेंटर ने फूड बनाया। सो कैसा था वो फूड? बहुत ही हॉरिबल था। द फूड वॉज बैडली कुक्ड एंड वॉज वेरी हॉट एंड स्पाइसी। बैडली कुक यानी बिल्कुल आधा पका हुआ, जला हुआ सा खाना था वो, है ना। एक तो बहुत ही गर्म था और बहुत ही ज्यादा स्पाइसी था, क्योंकि लोग बार बार पानी मांग रहे थे। नेक्स्ट यू नीड टू कम टू पेज नंबर 72 पे ही आपको दिखेगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 70 वर्ड्स। सो 70 वर्ड्स में आपको थोड़ा डिटेलिंग करनी पड़ेगी, लाइक यूजुअली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस मार्क 3 से 5 मार्क्स में ये क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज द टाइटल मेजर फॉर मेजर मीन? डू यू लाइक द टाइटल? गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। यानी आपका जो कहानी का शीर्षक है, टाइटल है मेजर फॉर मेजर, पहला तो उसका मतलब क्या है ये बताना है, दूसरा क्या आपको टाइटल पसंद आया, तीसरा यही जो आंसर है उसके में आप रीजंस दीजिए, वजह दीजिए इसको सपोर्ट करने के लिए। सो अगेन द टाइटल मेजर फॉर मेजर मीन्स टू डू द थिंग्स एज दे आर सपोज्ड टू बी डन। यानी मेजर फॉर मेजर का कहते हैं नाप तोल के, यानी चीजों को जिस तरह से किया जाना चाहिए वैसे करना चाहिए। I did like the title. It suggests that if people are assigned with the task they like the most, the work is carried out in a good manner. तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो टाइटल अच्छा क्यों लगा, देख किसी को अगर कोई काम आता है, जैसे यहाँ पे हमने स्टोरी में देखा राजा वर्मा वॉज एन आर्टिस्ट। अब आर्टिस्ट का काम क्या है? आर्ट करना, कला करना। हम मानते हैं उसमें वो नंबर 1 होगा, लेकिन अगेन आपको वो इंसान पसंद आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो हर काम में बढ़िया हो। अब आर्टिस्ट को आपने एडमिनिस्ट्रेशन का काम दे दिया, तो ऐसे ही मान लो कोई पढ़ाई में बहुत तेज हो लेकिन जो है उसको कला नहीं आती हो, आर्टिस्ट नहीं हो वो, तो इसी टाइप से ये है मेजर फॉर मेजर। जिस इंसान को जो टास्क पसंद है, जिसमें उसकी रुचि है, जो वो अच्छा कर सकता है, उसे वही टास्क आप असाइन करें ताकि वो उसमें अपना 100% दे पाए। तो मेजर फॉर मेजर का मतलब यही है कि जिस चीज को जिस ढंग से करना चाहिए उसे उसी वे में किया जाए, यानी जो जिसमें एक्सपर्ट है उसे वही काम दिया जाए। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए आप, अच्छा मैं साइड हो जाती हूँ, इसका मतलब ये है आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, राइट। चलो जैसे इफ
Tenali hadn't set the example of a carpenter as a cook, then the king would have never realized his mistake and the artist would have continued to work as the chief minister, which was not his cup of tea. तो याद कीजिए कहानी का हमने आंसर दिया है, यहाँ पे जो था ना लास्ट पार्ट में लिखा था क्वेश्चन के गिव रीजंस फॉर योर आंसर, सो दिस इज द रीजन जो हमने चैप्टर में से निकाला है. तो जब आप ये चीज लिखते हो ना तब आपको एड ऑन मार्क्स मिलते हैं. वही स्टूडेंट जो पूछते हैं मैम मार्क्स कट जाते हैं, क्यों कटते हैं? क्योंकि आप पूरा देखो, अब इस क्वेश्चन में 3 पार्ट थे, कुछ बच्चे एक पार्ट का आंसर देके आ जाते हैं, तीनों पार्ट कंटेन्स दी मार्क्स. तो इसमें आप अगर एक का भी आंसर नहीं दोगे यू आर लूजिंग मार्क्स इन दैट एरिया, है ना, यू विल लूज मार्क्स. देखो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, चैप्टर का एग्जाम्पल दिया, तो एज एन एग्जामिनर जब मैं चेक करूंगी तो मुझे लगेगा ना कि इस बच्चे ने पढ़ाई की है, इसको पता है चैप्टर क्या है. सो यहाँ में हमने बताया कि अगर तेनाली ने जो है एग्जाम्पल नहीं दिया होता कि कारपेंटर को कुक बना दिया, चाहे वो भले ही बहुत बढ़िया कारपेंटर हो लेकिन कुकिंग उसका काम नहीं है, तो इसी तरह से जो किंग को अपनी गलती रियलाइज हुई कि मानता हूं वो आर्टिस्ट बहुत बढ़िया है लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का काम उसके हिसाब का नहीं है, इट इज नॉट हिज कप ऑफ टी. ओके, नॉट हिज कप ऑफ टी का मतलब उसका काम नहीं है, उसके बस की बात नहीं है. ऑलराइट, चलिए मूविंग ऑन. क्वेश्चन नंबर 2, डिड राजा वर्मा रियली फील हैप्पी टू रिमेन एन आर्टिस्ट? गिव रीजन फॉर योर आंसर. क्या राजा वर्मा को आर्टिस्ट रहने में ही अच्छा लगा, वो आर्टिस्ट रहकर ही खुश था? गिव रीजंस फॉर योर आंसर. सो वी ऑल नो यस, वो बहुत ही खुश था सिर्फ कलाकार रह के ही, क्योंकि उसने लास्ट में तेनाली रामा को बताया था ये सब. यस, Raja Verma really felt happy to be an artist. He confessed this to Tenali in the end, that he was happy being an artist. It was his passion which gave him satisfaction. तो कहानी के लास्ट में उसने कन्फेस किया था तेनाली को जाके कि यार अच्छा किया तुमने ये कर दिया ताकि मैं चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से हट गया, ये मेरा काम ही नहीं था, मैं आर्टिस्ट से ही खुश हूँ, मेरी इसी कला से मुझे जो है सेटिस्फैक्शन यानी संतुष्टि मिलती है. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, What made the people unhappy with Raja Verma's administration? List them and also write what they wanted the king to do. तो लोगों को यानी जो शहर के लोग थे उनको जो राजा वर्मा है उसका एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या नहीं पसंद आया. तो कुछ कुछ रीजंस आपके चैप्टर में दिए थे, आपको वो लिस्ट करना है पहली चीज. दूसरा क्या करना है, वो क्या चाहते थे राजा से. ओके, सो सबसे पहले तो हम उसकी कमियां बताएंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन में उसने क्या क्या गलती की. Though Raja Verma was a good man and a brilliant artist, he didn't have any experience of administration. तो हमें ये बताना है कि देखो वो इंसान अच्छा था, नो डाउट, आर्टिस्ट बहुत बढ़िया था, लेकिन उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी जो एक्सपीरियंस अनुभव नहीं था. He was bad at management and making decisions and this resulted in disorder of everything. दोनों मैनेजमेंट यानी चीज़ों को संभालना, कैसे मैनेज किया जाता है, स्टेट के अफेयर्स होते हैं, कामकाज होते हैं, राज के काम होते हैं, उनको कैसे संभाला जाता है वो उन्हें नहीं पता था. डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेने में वो बहुत ही खराब थे और इस वजह से जो जितनी भी चीज़ें हैं ना अस्त व्यस्त हो गई थी. The state affair was in disorder which made people unhappy with him. And जाहिर सी बात है ये सब चीज़ें किनको अफेक्ट करेगी, जो लोग वहाँ रह रहे हैं, क्योंकि उनके लिए अगर गलत डिसीजंस हो गए तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, तो लोग वहाँ ना खुश थे. The people wanted the king to remove him from his post. और लोग क्या चाहते थे राजा से, कि राजा जो है उन्हें अपनी पोस्ट से यानी चीफ मिनिस्टरशिप से आर्टिस्ट को हटा दें. ओके, सो देखो कितना क्लियरली हमने दोनों पार्ट्स का आंसर दिया है. अगर एक ही क्वेश्चन में 2 पार्ट से दोनों का आंसर दोगे तभी फुल मार्क्स मिलेंगे. ऑलराइट, चलिए मूविंग ऑन. क्वेश्चन नंबर 4, could Raja Verma in your opinion have grown into a good administrator? Give reasons. So now again ये आपके ऊपर सवाल है, ये आपको आंसर देना है अपनी थिंकिंग से कि आप क्या सोचते हो कि राजा वर्मा एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता था, यानी कुछ सिखाने, उसको ट्रेनिंग वेनिंग देने के बाद क्या बन सकता था. गिव योर रीजंस. तो नाउ अगेन पर्सनली सबका आंसर ये डिफर कर सकता है. यहाँ मैंने अपना रीजन दिया है, यस इफ गिवन अ चांस एंड प्रॉपर गाइडेंस. अगर आप उन्हें एक मौका दे और अच्छा गाइडेंस दे, उन्हें कोई गाइड करने वाला, कोई ट्रेन करने वाला हो, क्योंकि ऐसा माना जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. अगर किसी को कोई चीज़ नहीं आती है, जैसे अगर किसी को मैथ्स नहीं पसंद है, लेकिन तो प्रैक्टिस करते रहो, डेडिकेशन से करो तो तुम्हें वो चीज़ आ जाएगी. सो इफ गिवन अ चांस एंड प्रॉपर गाइडेंस, Raja Verma would have grown into a good administrator. Since he was a good man, he would have done his job with all his soul and heart. तो हमें पता है वो अच्छा इंसान था, तो अपना जॉब अच्छे से हार्ट एंड सोल यानी पूरा दिलो जान लगा देता वो उसमें. But still I feel administration of the state is a big task.
which needs to be under the guidance of an experienced person. तो मैंने देखो इन टाइप के आंसर्स को कहते हैं बैलेंस्ड आंसर. कभी भी आपके एग्जाम में कुछ ऐसे मॉरल बेस्ड क्वेश्चन या वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाए जो बोला कि तुम आंसर करो, तुम्हारे हिसाब से क्या ऐसा हो सकता था, तो उसमें एक्सट्रीम मत हो जाना, बैलेंस्ड आंसर देना कि हाँ भाई अगर उसको गाइडेंस देते, ट्रेनिंग देते तो वो कर लेता काम. लेकिन मैंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट यानी इतना बड़ा राज्य संभालना एक बहुत बड़ी बात है, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो है एक एक्सपीरियंस पर्सन का होना और बेटर होगा. मान लो इसको ट्रेनिंग वेनिंग मिल गई, लेकिन इतना बड़ा टास्क संभालने के लिए लोगों की कमी तो नहीं है, राइट? तो किसी एक्सपीरियंस्ड इंसान का होना यहाँ पे बेटर होता. सो दीज टाइप ऑफ आंसर्स वेयर दे आर आस्किंग क्वेश्चन टू यू कि आप रीजन दो, तब आपको थोड़े बैलेंस्ड आंसर देना बेटर रहेगा. ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 5. What was wrong with the king rewarding Raja Verma as the chief minister? Give reasons in support of your answer. King ने क्या गलत किया राजा वर्मा को चीफ मिनिस्टरशिप देके? You need to give reasons for your answer. Yes, the king was wrong rewarding Raja Verma by appointing him as a chief minister. The king could have given him something else as a reward rather than making him handle the state affairs as he had no idea about the administration work. तो देखो किंग का रिवॉर्ड देने का आइडिया गलत नहीं था, तुम देते उसका रिवॉर्ड, तुम उससे खुश हुए हो, लेकिन चीफ मिनिस्टर बनाना वाज नॉट द राइट थिंग क्योंकि उन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं था उसमें स्टेट अफेयर्स में एडमिनिस्ट्रेशन वर्क कैसे दिया जाता है, तो फालतू स्टेट का भी बुरा हो गया. तो किंग का ये डिसीजन कहीं ना कहीं रॉन्ग था. सो आई होप विद दिस यू गाइज मस्ट हैव अंडरस्टूड जितने भी क्वेश्चन आंसर्स थे उन्हें हमें सॉल्व किया एंड राइट अप्रोच कैसे आंसर्स देने चाहिए. सो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन का बेनिफिट सभी ले सके. सो आई होप आपकी पढ़ाई बिल्कुल चालू है एंड क्लास 8 का कोई और वीडियो आपको देखना हो, कोई चैप्टर मिस हो गया हो, सो डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन में फुल प्लेलिस्ट लिंक करके दिया होगा, उस लिंक पे क्लिक करोगे तो प्लेलिस्ट खुल जाएगी. प्लेलिस्ट बेसिकली क्या होती है, सभी चैप्टर्स आपको सीक्वेंस वाइज अरेंज मिलेंगे, एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर्स, एक्सरसाइजेस एंड एमसीक्यू. सो आप वीडियोस वहां से आराम से देख सकते हैं. तैयारी अपनी चालू रखिए. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम इसी पर्टिकुलर चैप्टर के आगे की इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस को डिस्कस करेंगे. सो सी यू ऑल, तब तक के लिए गुड बाय.